हेलो स्टूडेंट्स, आज आप डिस्कस करेंगे जो चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम अभी आने वाला है। जो डेट मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी है। पहली वाली आप रिवर्स में जाके देखना, जो मैंने डेट आपको बताई है कि 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच के अंदर आपका एग्ज़ाम चंडीगढ़ पीआरटी का कंडक्ट हो जाएगा। तो चलो मैंने उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप स्ट्रेटजी और मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे और आप ये भी डिस्कस करेंगे कि अपने को कैसे तैयारी करनी है। मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स एनालाइज किए और उसी के बेसिस के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ है ना, वो डायरेक्टली नहीं आते। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आता है एलसीएम और एचसीएफ का, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और दूसरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसके 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में आए हुए हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट और एलसीएम और एचसीएफ के हर बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी हर बार 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजिस के ऊपर क्वेश्चन। ये कभी आते हैं कभी नहीं आते। ठीक है, 1-2 पेपर में आए भी हुए हैं, बाकी ज़्यादा नहीं आए हुए। ठीक है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का भी एक क्वेश्चन आता है। प्रॉफिट एंड लॉस के भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, फिर आता है परसेंटेज का। परसेंटेज के मैक्सिमम किसी पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था और किसी पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो परसेंटेज अगर आपको नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं हो पाएगा, डिस्काउंट भी नहीं हो पाएगा, और ये एसआई और सीआई वाले टॉपिक भी आपसे नहीं हो पाएंगे। तो परसेंटेज करना बहुत ही ज़रूरी है और इसके क्वेश्चन भी आते हैं। फिर आते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन, ये भी एक आधा क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके भी कभी पेपर में 2 दिए हैं, कभी 1 दिए हैं, कभी 1 भी नहीं दिया। मीन्स ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर आता है वर्क टाइम एंड स्पीड, जो ट्रेन के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, कि एक ट्रेन इधर से आ रही थी, एक ट्रेन इधर से आ रही थी, तो दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, एक ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगा, क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। इसके अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन हर पेपर में आए हुए हैं। फिर आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो ये 8th लेवल का पेपर है, लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री 10th लेवल की ये पूछ ही लेते हैं। कोई हाईफाई नहीं होती, 11th-12th की करने की जरूरत नहीं है, 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री आप जरूर करके जाना। इसके क्वेश्चन 1-2 आ ही जाते हैं। ठीक है, हर पेपर में आए हुए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन भी 1 या 2 हर पेपर में देखने को मिले हैं। ठीक है, फिर आता है मीन और सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना था मीन और मीडियन। ठीक है, मीन और मीडियन के क्वेश्चंस भी किसी पेपर में आए हुए हैं, किसी पेपर में नहीं आए हुए, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मीन एंड मीडियन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 9th का टॉपिक है, लेकिन इसमें से भी हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप एक चीज़ ध्यान देना कि 150 में से 30 क्वेश्चंस, 150 में से 30 क्वेश्चंस हमेशा ही आपके मैथमेटिक्स के रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है और इतना इजी टॉपिक आता है कि आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ाई करो तो। ये देखो ऊपर मैंने लिखा है कि 30 आउट ऑफ 150, मतलब कि 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके अरिथमेटिक और आप कह सकते हो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, आउट ऑफ 150, और काफ़ी इजी पोर्शन रहता है ये। अगर आप इसमें एटलीस्ट 25 भी स्कोर कर जाओगे ना तो इनफ है, मोर देन इनफ है, और इतने इजी टॉपिक आते हैं। चलो अब आप थोड़ी सी ना ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रोम्बस के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और एपी एंड जीपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, रोम्बस का एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, जो मैंने एनालाइज किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए, इतनी मैंने मेहनत की है। मैंने कम से कम 4-5 क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज किए हैं। ठीक है, तो मैंने हर एक टॉपिक अपने हिसाब से देखा है कि कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ज़रूर इन टॉपिक्स पर ध्यान देना, ये एग्जैक्टली सही है।
और जो डेट मैंने आपको बताई है वो भी एग्जैक्टली ही सही है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो पेपर आने वाला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, ठीक है, वहाँ पर हमारे कुछ इन्फॉर्मर्स भी हैं, ठीक है, उन्होंने ही यही डेट बताई है। तो आप प्लीज़ अभी से ही, आपके पास आई थिंक सो ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं तो 3 महीने ही रहे हैं, ठीक है, 3 महीने में जितना हो सकता है जान लगा दो। और मैंने आपको मैथ्स का सिलेबस बता दिया, ठीक है। और स्ट्रेटजी ये रहने वाली है कि आप ना 8 तक का सब कुछ सिलेबस कर जाओ, ठीक है, 8 तक का मैथमेटिक्स आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और 9th और 10th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करके जाना, ठीक है, और ज्योमेट्री भी 9th की अच्छे से करके जाना। तो ध्यान रखना, पेपर बहुत इजी आने वाला है हर बार की तरह, ठीक है, और बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए जिन्होंने बीएड कर रखी है, और आपके पास अगर सीटेट 1 है, ठीक है, और सीटेट 2 भी है, और सीटेट 1 की आपने चाहे जेबीटी की हो चाहे ना की हो, अगर आपने बीएड भी कर रखी हो तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर देना, ओके। सो थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू लाते रहते हैं जो कि बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होती है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप डिस्कस करेंगे जो चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम अभी आने वाला है, जो डेट मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी है। पहली वाली आप रिवर्स में जाके देखना, जो मैंने डेट आपको बताई है कि 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच के अंदर आपका एग्ज़ाम चंडीगढ़ पीआरटी का कंडक्ट हो जाएगा। तो चलो मैंने उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप स्ट्रेटजी और मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे, और आप ये भी डिस्कस करेंगे कि अपने को कैसे तैयारी करनी है। मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स एनालाइज किए, और उसी के बेसिस के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ है ना, वो डायरेक्टली नहीं आते, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आता है एलसीएम और एचसीएफ का, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दूसरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसके 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में आए हुए हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट और एलसीएम और एचसीएफ के हर बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी हर बार 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजिस के ऊपर क्वेश्चन, ये कभी आते हैं कभी नहीं आते, ठीक है। 1-2 पेपर में आए भी हुए हैं, बाकी ज़्यादा नहीं आए हुए, ठीक है। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का भी एक क्वेश्चन आता है। प्रॉफिट एंड लॉस के भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। फिर आता परसेंटेज का। परसेंटेज के मैक्सिमम किसी पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था और किसी पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो परसेंटेज अगर आपको नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं हो पाएगा, डिस्काउंट भी नहीं हो पाएगा, और ये एसआई और सीआई वाले टॉपिक भी आपसे नहीं हो पाएंगे। तो परसेंटेज करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके क्वेश्चन भी आते हैं। फिर आते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन, ये भी एक आधा क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसके भी कभी पेपर में 2 दिए हैं, कभी 1 दिए हैं, कभी 1 भी नहीं दिया, मीन्स ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर आता है वर्क टाइम एंड स्पीड, जो ट्रेन के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, कि एक ट्रेन इधर से आ रही थी, एक ट्रेन इधर से आ रही थी, तो दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, एक ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगा, क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, इसके अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन हर पेपर में आए हुए हैं। फिर आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो ये 8th लेवल का पेपर है, लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री 10th लेवल की ये पूछ ही लेते हैं, कोई हाईफाई नहीं होती। 11th-12th की करने की जरूरत नहीं है, 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री आप जरूर करके जाना, इसके क्वेश्चन 1-2 आ ही जाते हैं, ठीक है, हर पेपर में आए हुए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन भी 1 या 2 हर पेपर में देखने को मिले हैं, ठीक है। फिर आता है मीन और सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना था मीन और मीडियन, ठीक है। मीन और मीडियन के क्वेश्चंस भी किसी पेपर में आए हुए हैं, किसी पेपर में नहीं आए हुए, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मीन एंड मीडियन इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी 9th का टॉपिक है, लेकिन इसमें से भी हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप एक चीज़ ध्यान देना कि 150 में से 30 क्वेश्चंस, 150 में से 30 क्वेश्चंस हमेशा ही आपके मैथमेटिक्स के रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है और इतना इजी टॉपिक आता है कि आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ाई करो तो। ये देखो ऊपर मैंने लिखा है कि 30 आउट ऑफ 150, मतलब कि 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके अरिथमेटिक और आप कह सकते हो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ 150। और काफ़ी इजी पोर्शन रहता है ये। अगर आप इसमें एटलीस्ट 25 भी स्कोर कर जाओगे ना तो इनफ है, मोर देन इनफ है। और इतने इजी टॉपिक आते हैं। चलो अब आप थोड़ी सी ना ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रोम्बस के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, और एपी एंड जीपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। रोम्बस का एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, जो मैंने एनालाइज किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए, इतनी मैंने मेहनत की है। मैंने कम से कम 4-5 क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज किए हैं, ठीक है। तो मैंने हर एक टॉपिक अपने हिसाब से देखा है कि कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ज़रूर इन टॉपिक्स पर ध्यान देना, ये एग्जैक्टली सही है। और जो डेट मैंने आपको बताई है वो भी एग्जैक्टली ही सही है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो पेपर आने वाला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, ठीक है, वहाँ पर हमारे कुछ इन्फॉर्मर्स भी हैं, ठीक है, उन्होंने ही यही डेट बताई है। तो आप प्लीज़ अभी से ही, आपके पास आई थिंक सो ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं तो 3 महीने ही रहे हैं, ठीक है। 3 महीने में जितना हो सकता है जान लगा दो। और मैंने आपको मैथ्स का सिलेबस बता दिया, ठीक है। और स्ट्रेटजी ये रहने वाली है कि आप ना 8 तक का सब कुछ सिलेबस कर जाओ, ठीक है। 8 तक का मैथमेटिक्स आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए और 9th और 10th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करके जाना, ठीक है। और ज्योमेट्री भी 9th की अच्छे से करके जाना। तो ध्यान रखना, पेपर बहुत इजी आने वाला है हर बार की तरह, ठीक है। और बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए जिन्होंने बीएड कर रखी है और आपके पास अगर सीटेट 1 है, ठीक है, और सीटेट 2 भी है, और सीटेट 1 की आपने चाहे जेबीटी की हो चाहे ना की हो, अगर आपने बीएड भी की कर रखी हो तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर देना, ओके। सो थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू लाते रहते हैं जो कि बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होती है। थैंक यू।